नमस्कार साथियों, मेरा नाम अरुण ज्योति कनेरे। मैं प्रोफेशन से एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर। आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड साइकोलॉजी बिहाइंड इट। तो हम आज देखेंगे कि हमें जो फिजिकल हेल्थ के प्रॉब्लम होते हैं, बॉडी के हेल्थ इश्यूज होते हैं, उसके पीछे जो हमारी माइंड है वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आज हम उस सबको देखने की कोशिश करेंगे। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हम लोगों को कई बार कई लाइफ टाइम में बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किसी को नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अक्सर जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं जैसे कि माइग्रेन हो गया, थायराइड हो गया, हार्ट इश्यूज हो गया, बीपी, शुगर, ये सारी जो चीज़ें हो गई, सर्वाइकल, बोन प्रॉब्लम्स, स्टमक के प्रॉब्लम्स हो जाना, या फिर कोई छोटे मोटे एक्सीडेंट्स या बड़े एक्सीडेंट्स, इसके वजह से हमारे बॉडी में जो भी डैमेजेस होते हैं वो सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज लाइफ टाइम में होते हैं। तो इसके पीछे हमारा माइंड किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल रहता है, ये आज हम देखेंगे, और कैसे उसको हम लोग प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। माइंड का अच्छे से यूज़ करके हेल्थ प्रॉब्लम्स को अच्छे से डील कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी कुछ सोचने की जो टेंडेंसी है जो हेल्थ प्रॉब्लम्स को और वर्स्ट करती है। तो कौन सी ऐसी टेंडेंसीज है, सोच है हमारी, या हमारा थिंकिंग पैटर्न है जिसके वजह से हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं या वो जल्दी सॉल्व नहीं होते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है हम ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं पर सॉल्व नहीं हो पा रहा है। इसका हमारी थॉट प्रोसेस से बहुत नज़दीकी रिश्ता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी थॉट प्रोसेस है वो है कि हम डिनायल मोड में बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर हमको कोई हेल्थ प्रॉब्लम होता है, कई सारे लोग ऐसे करते हैं, नहीं मुझे तो हो नहीं सकता है, डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं, मुझे नहीं हो सकता है या इतना सीवियर नहीं है। इसका उल्टा भी होता है कि बहुत ज़्यादा लोग ओवर एंशियस हो जाते हैं। थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम हुआ तो बहुत ज़्यादा डर जाना, बहुत ज़्यादा अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो पहला सिचुएशन ऐसा है जिसमें एक्सेप्ट ही नहीं करना कि मुझे कुछ हुआ है। दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा डर जाना। फिर प्रॉपर एक्शन ना लेना, ये भी एक चीज़ है। जिस वक्त हेल्थ की ट्रीटमेंट कम फेज में करनी चाहिए उस वक्त एक्शन ना लेना इसको और ज़्यादा वर्स बनाता है। हमारा निराशावादी एटीट्यूड कि अब ये हेल्थ प्रॉब्लम हुआ तो अब मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, या ये ठीक नहीं हो सकता, अब ये ऐसे ही चलने वाला है। तो ये जो पेसिमिस्टिक एटीट्यूड जिसको बोलते हैं, वो एटीट्यूड भी हमारे हेल्थ प्रॉब्लम को और वर्स्ट बनाता है। फिर और एक चीज़ हम करते हैं कि हम दूसरों से कंपैरिजन करते रहते हैं। जब हमको कोई बीमारी होती है, अरे उसको भी बीपी है, उसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा होगा, उसको शुगर है, उसके साथ ये चीज़ें हुई, मेरे साथ भी हो सकता है। तो ये समझने की ज़रूरत है उनकी हेल्थ कंडीशन, उनका डाइट वो डिफरेंट है। आप उसको पॉजिटिवली हैंडल करके आप भी अच्छे से डील कर सकते हैं। तो कंपैरिजन ये जो हम लोग करते हैं, और कई बार दूसरों की बातों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगते हैं और कई बातें सुनते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, कोई बोलता है ये मत करो, कोई तो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली करना क्या। और बहुत सारी चीज़ें, एक ट्रीटमेंट पे ना बिलीव करते हुए कई सारे ट्रीटमेंट लेना, तो इसमें पूरा कंफ्यूज हो जाता है। इस तरीके से माइंड हमारा और बीमारी को सीवियर बनाते जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो थिंकिंग पैटर्न के वजह से हमारा हेल्थ पे असर डालता है। तो आइए देखते हैं कि हम लोगों ने क्या करना चाहिए जिससे हम हमारे फिजिकल हेल्थ के प्रॉब्लम्स को अच्छे से डील कर पाए। तो सबसे पहले अपने माइंड को जानिए कि कहीं वो ज़्यादा एंशियस तो नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा डर रहा है क्या, या बिल्कुल डिनायल मोड में है कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं हो सकता। तो दोनों ही स्थिति रॉन्ग है। बैलेंस मोड में रहना है कि हुआ है प्रॉब्लम, उसको एक्सेप्ट करना है, उसमें ज़्यादा
एंशियस वरी नहीं करना है उसके बारे में। देन अपना हेल्थ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए, खुद से आइडेंटिफाई करिए, नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद प्रॉपर एक अच्छे डॉक्टर की या स्पेशलिस्ट की सलाह लें अपने हेल्थ इश्यूज़ को कंफर्म करने के लिए। उसकी इंटेंसिटी से चेक कीजिए, मतलब उसकी तीव्रता, वो आपको ज़्यादा प्रमाण में है, बीच के प्रमाण में है, या कम तीव्रता में वो बीमारी है। तो ये चीज़ को आप एक एक्सपर्ट के सलाह से जान लीजिए और अपने आप को भी बहुत सी चीज़ें समझ में आती है। देन नेक्स्ट चीज़ है कि जब अपने को पता चले कि मुझे ये हेल्थ प्रॉब्लम हुआ है तो पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। कि कोरोना के वक्त आपको सबको पता ही होगा कि हम लोग आसपास के लोग सब पैनिक हो गए थे और पैनिक के वजह से ही कई लोगों की जान गई थी। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं तो हमें पैनिक नहीं होना है, इंस्टेड हमने सोचना है कि उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, सॉल्यूशन की तरफ फोकस करना है। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, हमारा प्रॉब्लम दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। इंस्टेड हम लोगों को हमारे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसको कैसे कैसे डील किया जा सकता है उसके तरफ बढ़ना है, दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है। नेक्स्ट हमको ये चीज़ करनी है कि सिर्फ मेडिकेशंस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। कई बार ऐसी हमारा एटीट्यूड होता है कि दवाई तो खा ली, अब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो देखिए, सिर्फ दवाई आपका टेम्पररी इलाज करता है। आपको अगर परमानेंट इलाज करना है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम आपको हुई किस वजह से है। क्या आपकी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, क्या आप अच्छा डाइट नहीं लेते हो, देर रात तक जगे रहते हो, या फिर कोई टाइप की आपको एडिक्शंस है, शराब पीना या स्मोकिंग करना या मोबाइल ज़्यादा देखना। तो मोबाइल वगैरह भी ज़्यादा देखने से माइग्रेन्स, हेडेक्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। हम सिर्फ मेडिसिन खा के सोचते हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा? आपका डाइट सही नहीं है। डाइट अगर अपन फास्ट फूड लेते हैं तो माइग्रेन जैसे जो प्रॉब्लम्स है ये सॉर्ट आउट नहीं होते हैं। हम लोगों ने मेडिसिन के साथ प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट, ये सब भी, और एडिक्शंस को बंद करना, ये सब करेंगे तो ही हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारे ठीक हो सकते हैं। तो ये भी एक लिस्ट बना लीजिए आप, बिना पैनिक हुए, कि मुझे ये अगर हेल्थ प्रॉब्लम हुआ है तो इसके पीछे मेरे क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं, तो वो चेक कर लीजिए। और आप क्या नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, देर रात तक जाग रहे हैं, स्पाइसी खाते हैं, बहुत फास्ट फूड खाते हैं, या बासा खाना खाते हैं, या कोई एडिक्शंस में है, वो चेक कर लीजिए और उसको सॉर्ट आउट करते जाइए। तो आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। ये सब कुछ हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड है। हम लोग प्रोकास्टिनेशन, काम को आगे ढकलना, आलस करना, इस वजह से हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हम ही खुद ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करके, अगर ये सब चेक करके करें तो हमारे हेल्थ इश्यूज रिड्यूस हो सकते हैं। तो होप आपको समझ में आएगा और आपके हेल्थ फुल रहेगा, आगे आप अपने ऊपर काम कर सकेंगे। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई भी पर्सनल काउंसलिंग लेनी है आप कांटेक्ट कर सकते हैं।